हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, आज हम कंसंट्रेशन टर्म में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नाम है फॉर्मेलिटी और इसको बच्चों डिनोट करते हैं बाय द कैपिटल एफ। क्या होता है बच्चों ये? द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास present in 1 liter solution is called formality। बच्चों, इस कंसंट्रेशन को आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड आयनिक कंपाउंड। अब बच्चों देखो, ये मोलेरिटी के ही इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू मोलेरिटी। कैसे? इस बात को हम समझेंगे। जो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास है उसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स के ही इक्वल आती है। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लीटर में। अब बच्चों, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं इस चीज को हम समझ लेते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास वही वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड या सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड। जैसे बच्चों मेरे पास 58.5 ग्राम NaCl है। NaCl क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। अब मुझे अगर मान लो इसका नंबर ऑफ फॉर्मूला मास निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? वेट ऑफ सोल्यूट। तो कितना वेट है? 58.5 ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड है उसके फॉर्मूले का मास। तो बच्चों इसका फॉर्मूला यही तो है, सोडियम क्लोराइड। तो इसका मास कितना होगा? 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5 ही होगा। 58.5 तो कितना आया? 1 आया। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे मोल निकालते, नंबर ऑफ मोल, तब भी क्या होता? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। हम वहां पर क्या लेते हैं? मोलर मास लेते हैं, यानी कि 1 मोल का मास। और 1 मोल का मास भी कितना आता? 58.5 ग्राम आता। इसलिए बच्चों नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा, इसलिए बच्चों फॉर्मेलिटी और मोलेरिटी दोनों हमेशा क्या आती है? इक्वल आती है। हम जनरली अपनी पूरी केमिस्ट्री में मोलेरिटी को ही यूज करेंगे एज अ कंसंट्रेशन टर्म। ये केवल जो फॉर्मेलिटी है ये केवल हम यहाँ पर ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ेंगे। बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, या हम इसको बोलते हैं बच्चों ppm। बच्चों ये जनरली किसके लिए यूज आती है? इट इज यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इट एक्सप्रेस concentration of hardness of water, pollution etc। बच्चों हम इस कंसंट्रेशन टर्म से
जो हार्डनेस ऑफ वाटर है या पॉल्यूशन है इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों है क्या, इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे हम परसेंटेज में क्या करते थे, पर 100 पार्ट हम उसके अंदर रिप्रेजेंट करते थे, पर 100 पार्ट के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म को देखते थे। यहाँ पर हम 10⁻⁶ पार्ट में कंसंट्रेशन को देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे निकालना है ppm बाई मास। जैसे हम निकालते थे मास परसेंटेज, वैसे ही क्या हो गया मास ppm बाई मास। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते थे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करते थे परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है बच्चों, ppm निकालना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁶, यानी कि यहाँ हम पर 10⁻⁶ पार्ट की बात करेंगे। जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि क्या निकालना है, ppm बाई वॉल्यूम निकालना है, तो हम कैसे निकालते थे बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज, वैसे निकालेंगे। क्या लिखते थे हम वहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस परसेंटेज में इंटू 100 करते थे और ppm में इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। ऐसे ही अगर बच्चों हमें निकालना है ppm बाई मास वॉल्यूम, ये भी वैसे ही है मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें जो होगा सोल्यूट उसका तो हम वेट लेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। बस ध्यान रखें ppm में क्या होता है इंटू 10⁻⁶। तो बच्चों ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हुई। तो बच्चों हम पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज 1.9 ppm बाई मास वॉल्यूम बाई मास वॉल्यूम, कैलकुलेट मोलेरिटी। ठीक है बच्चों, हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो बच्चों हमें क्या गिवन है, 1.9 ppm गिवन है कंसंट्रेशन किसकी, लिथियम हाइड्राइड की, और हमसे क्या पूछी है मोलेरिटी। अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये क्वेश्चन वैसे ही तो है जैसे मैं आपको क्या लिखता था, परसेंटेज, वेट अपॉन वेट, W अपॉन वी, V अपॉन वी, और क्या पूछता था मोलरिटी। तो वही हम सबसे पहले ये देखते हैं 1.9 ppm मास वॉल्यूम का मतलब क्या है। इसका मतलब ये तो 1.9 अपॉन 10⁻⁶। परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 होता है और ppm का मतलब क्या होगा 10⁻⁶। मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम मतलब ऊपर क्या है मास और नीचे क्या है वॉल्यूम। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो वेट ऑफ सोल्यूट है, वेट ऑफ सोल्यूट ये तो 1.9 ग्राम हो गया, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो गया 10⁻⁶। परसेंटेज वाले में भी यही बोलता था मैं, तो यह मास वॉल्यूम का मतलब यही हो गया। अब हमें क्या निकालनी है मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VmL। हमें पता है परसेंटेज में ये हमेशा वेट ग्राम में होता है और ये ml में, इसमें भी यही बात होगी। तो क्या आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट है, बिल्कुल है, गिवन है 1.9 MB। मोलिकुलर वेट निकालना है लिथियम हाइड्राइड, कितना होता है लिथियम का, लिथियम का कितना होता है बच्चों 7 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना हो गया 8 हो गया इंटू 1000, और VmL कितना हो गया 10⁻⁶। ठीक है, तो बच्चों हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये तो चला जाएगा
1.9/8 और कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.23 इंटू 10⁻³ ये हो गई बच्चों मोलरिटी और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं बाय द काई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, काई बोलते हैं, लेकिन जनरली आजकल सब इसको एज एक्स यूज़ करते हैं, तो आप इसको एक्स बोल सकते हो। क्लियर बात है। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन होता क्या है, नाम से मालूम पड़ रहा है मोल फ्रैक्शन। अच्छा मान लो मैं अगर आपको समझाऊं, पहले आपको लिखना नहीं, समझ लो। मेरे पास 3 मोल है, जैसे मान लेट मेरे पास 3 कंपोनेंट है ए बी एंड सी। तो इनके मोल क्या हो जाएंगे, ए के मोल क्या हो जाएंगे, माना कि एन ए एन बी एंड एन सी। अब मुझे अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो बच्चों हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका हमें फ्रैक्शन निकालना होता है उसे तो हम ऊपर लेते हैं और जो टोटल वैल्यू है उसको नीचे लेते हैं। तो बच्चों अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि हमें इट इज़ द रेशियो, हमें मोल ऑफ ए लेना है और नीचे क्या आ जाएगा टोटल मोल। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी टाइप से अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो ऊपर तो किसके मोल होंगे, बी के, और नीचे क्या होंगे टोटल मोल। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है तभी यही होगा, ऊपर तो क्या होंगे सी के मोल और नीचे क्या होंगे टोटल मोल। हम ऐसे तो निकालते हैं फ्रैक्शन। अगर हमें आगे परसेंटेज निकालनी होती तो हम इंटू 100 कर देते हैं। तो जब परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं फ्रैक्शन, बस परसेंटेज में इंटू 100 कर देते हैं और फ्रैक्शन में ऐसा नहीं करते। तो बच्चों में लिख क्या सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट, मोल ऑफ अ कंपोनेंट with respect to total number of moles of components। राइट है, क्या है ये, एक रेशियो ही तो है, किसका, जिसका हमें निकालना है, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल का विद रेस्पेक्ट टू टोटल मोल। ठीक है बच्चों, ये एक यूनिटलेस होती है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक बच्चों, बस एक बात याद रखना, जैसे परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 आता है वैसे ही फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 आता है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है तो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। 3 कंपोनेंट गिवन है तो 3 का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। लेकिन अगर कंपोनेंट 2 है, इफ वी हैव 2 कंपोनेंट, तब उन दोनों ही कंपोनेंट का सम क्या होगा 1 होगा। जितने कंपोनेंट है उनका सम 1 होगा। 4 कंपोनेंट है तो चारों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1 होगा। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved in 90 gram water. Calculate mole fraction of glucose and water.
तो बच्चों अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट हमें गिवन है, 2 कंपोनेंट, ग्लूकोज एंड वाटर, और इनका क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्लूकोज और वाटर के मोल। क्या गिवन है, नहीं गिवन, हमें तो उनका वेट गिवन है। तो बच्चों पहले तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, मोल में। तो सबसे पहले तो हम मोल निकालते हैं, मोल ऑफ ग्लूकोज। कैसे निकालते हैं मोल, जब वेट गिवन हो, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट हमें क्या पता है, 180, तो क्या हो जाएगा 1/18, ये हो गया। इसको हम इतना ही मान लेते हैं, आगे इसको पॉइंटों में सोल्व नहीं करते क्योंकि वैल्यू हमें आगे रखनी है। इसी टाइप से बच्चों हम मोल ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। वही गिवन वेट कितना है 90 ग्राम एंड मोलिकुलर वेट कितना होता है 80, तो कितना आ जाएगा 5। ये बच्चों हमारे पास मोल आ गए। अब हम सबसे पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालने का हमें ग्लूकोज के मोल लेने पड़ेंगे अपॉन टोटल मोल लेने पड़ेंगे। टोटल मोल जितने भी कंपोनेंट है उनके मोल। तो ग्लूकोज के मोल कितने हैं, 1/18 हैं। टोटल मोल कितने हो गए, सभी के जोड़ लो, ग्लूकोज 1/18 प्लस 5 हो गए। ठीक बच्चों, आगे इसको सोल्व करने के लिए इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। तो 1 प्लस ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो 1/18 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 91/18। तो क्या हो जाएगा, यह हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 1/18 इंटू 18/91। तो ये बच्चों 1/91 हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको यहीं पर छोड़ दें, अगर हम इसको आगे पॉइंटों में लेके जाएं तो लगभग हमारा जो आंसर है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज वो कितना हो जाएगा 0.01। ये हमारा आंसर हो गया। ग्लूकोज के मोल आए, सॉरी ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन आए। उसने हमसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा कि जितने कंपोनेंट होते हैं उनका सम कितना होता है 1, यानी कि x ग्लूकोज और x वाटर, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन वाटर का सम कितना होगा 1 होगा। तो जब हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.01, और हमारा आंसर क्या हो गया 0.99। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये लगभग में हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज आप लोग चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, ऊपर क्या लोगे वाटर के मोल लोगे और नीचे क्या होंगे टोटल मोल।